इब्तिदा है कदीम कायम कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, ये सूरज हर रोज एक ही तरह चमकता है, एक ही तरह गुरूब हो जाता है। चांद चमकता है, डूब जाता है, सितारे टिमटिमाते हैं, बुझ जाते हैं, दरियाओं की रवानी जारी रहती है। दिन आते हैं, दिन जाते हैं, दिए जलते हैं, दिए बुझते हैं। कहना यह है कि ये जो खेल कुदरत का एक जारियो सारी है, इसमें ये दिन बसा औकात अपनी बाज वजूहात की बिना पर बाज अफराद, अक़वाम और मुल्कों के लिए वो दिन बड़ा अजीम दिन बन जाता है। अपनी पस मंज़र की वजह से, अपनी तारीख की वजह से। आप में से बहुत सी आंखें अभी जिंदा होंगी जिन्होंने 6 सितंबर 1965 को वो मनाजिर देखे कि जब बुज़दिल दुश्मन ने रात की अंधेरी रात में 3:45 पर लाहौर के वाडा बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की और पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। ये 1965 की मैं बात कर रहा हूं। अभी टेलीविजन को वजूद में आए हुए पाकिस्तान में 1 साल के करीब हुआ था। इत्तेफाक है कि मैं उस वक्त टेलीविजन का पहला न्यूज़कास्टर और पहला अनाउंसर बनने का एजाज मुझे हासिल हुआ। ये कुदरत की देन होती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी जगह कोई भी हो सकता था। बहरहाल मैंने अपनी आंखों से इस लाहौर को जहाजों की जद में देखा और हमारी एयरफोर्स हमें पैगाम देती थी टेलीविजन पर कि लाहौरियों से कहें कि ये अपने घरों में रहें। दुश्मन के जहाज हमारी जद में होते हैं, लेकिन हम उन पर गोली नहीं चलाते कि कहीं लाहौरिये जख्मी ना हो जाए। और ये लाहौरियों का ये काम था कि जिस तरह बसंत में कोई पतंग कटता है और शोर मचता है कि वो काटा, तो इसी तरह जब हिंदुस्तान का कोई जहाज गिरता था तो पूरा लाहौर उस गिरते हुए जहाज के पीछे भाग रहा है कि कहीं तो ये गिरेगा तो जाके देखें। ये उन दिनों की बात है जिन पर आज कमोबेश 43 बरस से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इतना पानी पुलों के नीचे से बह चुका है। बहुत सी यादें हैं। आपको मालूम है कि 17 दिन की उस जंग में पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के मजदूरों ने, किसानों ने, तालिब इल्मों ने, वकला ने, प्रोफेसरों ने, हर शख्स ने जो जहां था उसने अपने अपने महाज पर अपने तमाम इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान की मदद की। मेजर अजीज भट्टी जहां हमारे लाहौर के सरहद पर ही शहीद हुए, 7 दिन तक दुश्मन का मुकाबला करते रहे। कहना यह है कि यादें तो बहुत सी हैं। आप भी 6 सितंबर के अखबारात पढ़ेंगे तो वो तारीख आप तक पहुंचेगी। मैं बहुत सी बातों का चश्मदीद गवाह हूं, लेकिन अब भूलते जाते हैं माजी के दयार। याद भी आए तो सब याद कहां। मैंने सिर्फ एक गुजारिश करनी है कि जिस तरह उन 17 दिनों में पाकिस्तान के हर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने
यकजहत होकर अपने वतन अजीज की हिफाजत की थी, उसी तरह आज भी आपको यकजहत होकर पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार है उन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है जी कि इन्फेंट्री एक फौजी इस्तिलाह है, इससे क्या मुराद ली जाती है? इन्फेंट्री जी, पैदल फौज को इन्फेंट्री कहा जाता है। आइए, सवाल आज बड़े आसान है आपके लिए। बहरिया के जहाज के कमांडिंग ऑफिसर को क्या कहा जाता है? कैप्टन। कैप्टन तशरीफ लाएं। यौम पाकिस्तान के मौके पर फ्लाई पास्ट की क़यादत कौन करता है? वो जो यौम पाकिस्तान पर तमाम अफवाज अपनी परेड और असलहा और जो भी दिखाए जाते हैं, तो वो जहाज भी सलामी देते हैं। उस फ्लाई पास्ट की क़यादत कौन करता है? कमांडर इन चीफ। फजाइया का कमांडर इन चीफ जो होता है वो क़यादत करता है फ्लाई पास्ट में। आइए जरा जहन पर जोर दीजिए कि 1965 की पाक भारत जंग में कितने निशाने हैदर दिए गए? सुन लीजिए, एक निशाने हैदर दिया गया था। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। जी, आप दोनों खवातीन ने जिप्सी अमेजिंग क्रीम के सवालात के जवाब दिए। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम, उन्होंने आपके लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है और आपके लिए भी कैश किताब का तोहफा है। जी, आप दोनों मेहमान हैं वाइटल चाय बनाने वालों के। वाइटल चाय ने आपके लिए अपने तोहफे भी भेजे हैं और चाय का शौक है। अच्छा, आप पीजिएगा फिर। ये तो आपका कैश किताब भी आपकी, कैश किताब आपकी और वाइटल चाय के ये तोहफे आपके। बिस्मिल्लाह। ख़वातीन हज़रात, वाइटल चाय बनाने वालों ने ये कार भेजी है। ये नई कार आई है, पिछली कार तो जीतने वाले जीत गए। आज इसका 5वां प्रोग्राम है और हमने वो शर्त हटा दी है कि जिन्होंने कभी एक कार जीती थी वो दोबारा हिस्सा नहीं ले सकते। तो अब वो लोग भी दोबारा, कोई 5 साल के बाद, कोई 4 साल के बाद फिर किस्मत आजमाई के लिए आए हैं। अपना तारुफ करवाएंगे कि क्या जीता, क्या हारा, कब? हाफिज रिजवान अहमद मेरा नाम है। 1997 में यहाँ से मैंने मोटरसाइकिल जीती थी और 2005 में गाड़ी जीती थी। 1997 में मोटरसाइकिल और 2005 में गाड़ी। जी, मेरा नाम शहबाज है और पिछले साल जनवरी 2011 में मैंने मोटरसाइकिल जीता था। कार तो नहीं जीती? कार? नो सर। मेरा नाम अयूब मंजर है, मैंने 2006 में मोटरसाइकिल जीती थी। कार? नहीं। मेरा नाम अमानत अली है, मैंने 17 साल पहले एक मोटरसाइकिल जीती थी और 3 साल पहले एक जीती थी। ये चारों मेहमान हैं जी, आज आए हैं। वाइटल चाय बनाने वालों की कार है। 5वां प्रोग्राम। वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में, हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। मोहम्मद शहबाज, आपकी बारी जी। जराइम की मलिका किस अदीबा को कहा जाता है? सॉरी सर। अगाथा क्रिस्टी को जराइम की मलिका कहा जाता है। उसकी कहानियां जुर्मों के बारे में ज्यादा उसने लिखी हैं और मशहूर हैं। जी, सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में टांडा डैम किस दरिया पर बनाया गया?
वक्त महदूद है जी। दरियाए कोहाट पर गलती, आपने गालिबन दोनों गलतियां की हैं। आपका कोई नंबर नहीं है जी। मेरे तीसरे मेहमान हैं अयूब मंजर, आपकी बारी। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अब्दुल रहीम खान खाना मौजूदा पाकिस्तान के किस शहर में पैदा हुए? लाहौर। शहर लाहौर तेरी रौनक के दाएम आबाद। लाहौर। 100 नंबर जी। आपसे दूसरा सवाल है वाइटल चाय की कार के लिए। रोशनी तो मुस्तफा जैदी का मजमुआ कलाम है, ये बताइए रोशनी ए रोशनी किसका मजमुआ कलाम है? सलीम अहमद। सलीम अहमद। उसका शेर है कि जरा न मोम हुआ प्यार की हरारत से, चटक के टूट गया दिल का सख्त ऐसा था। ये हैं जी शकेब जलाली। आपके 100 नंबर हैं जी और एक गलती आपने की है जी। आपकी बारी है जी अमानत अली साहब। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद तुर्की का इक्तदार किसने संभाला? अब्दुर्रहमान अव्वल। अब्दुर्रहमान अव्वल वो थे अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा। गलती हो गई, द गलती गुंजाइश निश्ता। वाइटल चाय की कार के लिए आखिरी सवाल। मखलूत तालीम का, को एजुकेशन जिसे आप कहें, मखलूत तालीम का आगाज किस मुल्क से हुआ था? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। जवाब दुरुस्त है। 100 नंबर आपके हुए। जरा अनाउंस कर दें किसके कितने नंबर हैं। हाफिज रिजवान अली, आपने 200 नंबर लिए, आपने कोई गलती नहीं की। मोहम्मद शहबाज, आप नंबर नहीं ले सके। अयूब मंजर, आपने एक सवाल का जवाब दिया, लिहाजा आपके 100 नंबर हैं। अमानत अली, आपने एक गलती की, आपके भी 100 नंबर हैं जी। तो तशरीफ लाएं हाफिज रिजवान। मैं इसको घुमाऊंगा तो फिर आपने इससे आगे नहीं आना, ठीक है जी। ये जहां वाइटल है इसके 100 नंबर हैं जी, और ये सुर्ख लकीर खतरे की है जी। 18, 40, 50, 7 ये माइनस नंबर हैं जी। 2 चांस आपके पास हैं। अगर यहां ना लगा और गिर गया तो आपका चांस खत्म हो जाएगा वो जी। -18 दूसरा चांस। तीस नंबर जी। 30। वाइटल चाय की कार और आपने अभी तक कोई नंबर हासिल नहीं किया जी। 100। साठ नंबर 60 जी। 41 नंबर हैं जी आपके। 41 दूसरा चांस। 49 49 आपके 100 नंबर हैं सवालों के। किस्मत आपकी अपनी है जी। 16 नंबर हैं जी। शाबाश। 40 मनफी -40। हाफिज रिजवान आपके 212 नंबर हैं। अयूब मंजर आपके 190 नंबर हैं। आप दोनों का इंतखाब होता है। मोहम्मद शहबाज आपके 160 नंबर हैं और अमानत अली साहब आपके 76 नंबर हैं। तो आप दोनों को वापस जाना होगा
और इन दो साथियों का इंतखाब होता है। अब जब सेमीफाइनल वगैरह क्वार्टर फाइनल होंगे तो देखा जाएगा। बहरहाल वाइटल चाय बनाने वालों ने आप चारों दोस्तों के लिए अपने तोहफे, कैश और किताब भेजा है, ये आपके साथ जाएगा जी। बिस्मिल्लाह। जी 63 साल से लाखों का आजमूदा चेहरे की रंगत को निखारता है। शरबत फौलाद इरफानी, जिसका कोई नहीं सानी। इरफान फॉर्मेसी प्राइवेट लिमिटेड, ओकाड़ा। आज गीत गाने के लिए तशरीफ लाए हैं अतहर रफी। ए दिल तुझे अब उनसे ये कैसी शिकायत है, वो सामने बैठे हैं काफी ये इनायत है। ए दिल तुझे अब उनसे ये कैसी शिकायत है, वो सामने बैठे हैं काफी ये इनायत है। ए दिल तुझे अब उनसे मत देख उन्हें ए दिल इस तरह मोहब्बत से, इस तरह मोहब्बत से अफसाना बना लेंगे लोगों की तो आदत है। ए दिल तुझे अब उनसे ये कैसी शिकायत है, वो सामने बैठे हैं काफी ये इनायत है। ए दिल तुझे अब उनसे मेरे चलने पर एक रोज पशेमा हो, एक रोज पशेमा हो। परवाने के सीने में इस बात की हसरत है। ए दिल तुझे अब उनसे ये कैसी शिकायत है, वो सामने बैठे हैं काफी ये इनायत है। ए दिल तुझे अब उनसे तकदीर से जब पूछा लुटने का सबब क्या है, लुटने का सबब क्या है। तकदीर से जब पूछा लुटने का सबब क्या है, लुटने का सबब क्या है। हंस कर कहा दीवाने दीवाने, हंस कर कहा दीवाने ये दिल की शरारत है। ए दिल तुझे अब उनसे ये कैसी शिकायत है, वो सामने बैठे हैं काफी ये इनायत है। ए दिल तुझे अब उनसे जी माशाल्लाह अतहर रफ़ी, आपने बहुत खूबसूरत गीत गुनगुनाया, दोस्तों तक पहुंचाया। आप हमारे मेहमान हैं शरबत फौलाद इरफानी के। सेहत तो माशाल्लाह आपकी वैसे भी अच्छी है, लेकिन शरबत फौलाद इरफानी मज़ीद इस सेहत को और आवाज़ को ताकतवर बनाएगा। उन्होंने आपके लिए अपने तोहफे भेजे हैं, कैश किताब भेजी है। और आप शादीशुदा हैं? नहीं, फिर जिसको मर्जी दे दीजिएगा जाकर। जी ख़वातीन हज़रात, कुछ वक्त
ख़तों के जवाब के लिए मुख्तस करते हैं। आज हमें ख़तों के जवाब के लिए ताउन हासिल है शमा कुकिंग ऑयल का। शमा कुकिंग ऑयल अपना पैगाम देते हैं। जो सेहत और लज्जत से भरा खाना खाते हैं वो जिंदगी का मजा लेते हैं। शमा बनस्पति 4 नस्लों से आपके साथ। ख़तों के जवाब के लिए ही हमारे साथ ताउन है सूफी सोप का। कहते हैं जगमग बोले सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। दिन ब दिन बेहतर से बेहतर सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी, रंगीन कपड़ों के रंग निखारे, सफेद कपड़ों से चमके तारे। दिन ब दिन बेहतर से बेहतर। और मोहम्मद काशिफ इकबाल साहब लिखते हैं कि मोहतरम जनाब तारिक अजीज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अर्ज़ है कि आपका प्रोग्राम हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है और मैं एक माजूर तालिब इल्म हूँ, आपके प्रोग्राम में शमूलियत करना चाहता हूँ। मेहरबानी फरमा के मुझे अपने प्रोग्राम का कार्ड दिया जाए और ये भी बताया जाए कि आपके प्रोग्राम का कार्ड कितने का होता है। वो ये एक अजीब सी गलतफहमी दोस्तों में है। मैं एक से ज़्यादा बार ये दोस्तों को बता चुका हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न के किसी भी प्रोग्राम के दावतनामे जो हैं वो बेचे नहीं जाते। ख़ास तौर पर बज़्म तारिक अजीज़ का कार्ड बिकाऊ नहीं है, अनमोल है। आपको सिर्फ मुतल्लिका दिन वहाँ टेलीफोन करके पता करना है कि जी कार्ड किस दिन मिलेंगे। वो आपको दिन बता देंगे, वक्त बता देंगे। उस वक्त आप जाके गेट पर अपना कार्ड हासिल कर सकेंगे। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूं कि पाकिस्तान टेलीविज़न का ये प्रोग्राम जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हैं, इसका कोई टिकट नहीं है। इसका दावतनामा है जो कि बिला मुआवजा है, बग़ैर किसी पैसे के है, मुफ्त है। जी दूसरा ख़त सूफी सोप जगमग बोले। ये ख़त हमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज औस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान से आया है और साहब खान जमाली लिखते हैं कि मोहतरम जनाब तारिक अजीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज औस्ता मोहम्मद में इंटरमीडिएट का तालिब इल्म हूँ और अपने मसरूफ़ औक़ात में से बहुत सा वक्त निकाल कर हर हफ्ते आपका प्रोग्राम बाकायदगी से सुनता हूँ और इससे फ़ायदा उठाता हूँ। तारिक साहब, अगर आप मेरी बात का यकीन ना भी करें तो कोई बात नहीं कि जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो उस वक्त मैं तमाम तालीमी मुताले को छोड़कर सिर्फ आपका प्रोग्राम देखने में मशगूल हो जाता हूँ, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी किसी मुताले से कम नहीं। यकीन माने तो मुझे आपके प्रोग्राम में वो सब कुछ सीखने का मौका मिलता है जो मैं कॉलेज और अपनी निसाबी किताबों में नहीं सीख सकता। तारिक साहब, 21 अप्रैल 2012 को हमारे कॉलेज के 10 लड़कों को मुतालियाती दौरे पर लाहौर भेजा गया। मैं भी उनमें से एक था। तमाम दोस्तों ने कॉलेज से रुखसती पर ही ये बात सोची कि लाहौर जाकर आपके प्रोग्राम में शिरकत ज़रूर करनी है और किसी न किसी सिलसिले में शमूलियत ज़रूर हासिल करेंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि हम ऐसे मौके पर पहुँचे कि हमारी ये ख्वाहिश बस ख्वाहिश ही रह गई, क्योंकि हमने लाहौर पहुंचकर मालूमात हासिल की तो हमें पता चला कि बज़्म तारिक अजीज़ की रिकॉर्डिंग बुध की रात को होती है और जब हम लाहौर पहुंचे तो वो जुमे रात की रात थी। इसीलिए हमें अपनी ये ख्वाहिश रद्द करनी पड़ी, क्योंकि हमें सिर्फ 3 दिन के लिए लाहौर में रहना था और हमें जिस रिक्शे वाले ने मीनार पाकिस्तान से स्टेशन तक पहुंचाया, मैंने उस शख्स से पूछा कि चचा बज़्म तारिक अजीज़ की रिकॉर्डिंग कब होती है? तो उसने कहा कि बेटा इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 55 बरस है। मुझे याद पड़ता है जब मैं आपकी उम्र का यानी 20 बरस का था तो उस वक्त मैंने तारिक अजीज़ साहब का प्रोग्राम गाने के मुकाबले में एक पोजीशन हासिल की थी और पंखे का इनाम वसूल किया था। अब मुझे पता नहीं कि कब रिकॉर्डिंग होती है और प्रोग्राम कब चलता है। फिर मैंने इससे पूछा कि चचा आपको वो गाना याद है? तो उसने कहा हाँ याद है। फिर उस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे वो गाना गुनगुना कर सुनाया। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज़ दे, मुझको आवाज़ दे।
क्या नाम क्या इनका तालिब इल्म का? साहब खान जमाली। साहब खान जमाली, बलोचिस्तान से आपने ख़त लिखा। बलोचिस्तान हमारा बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर और बहुत खूबसूरत सूबा है। उसको किसी की नज़र लग गई है इन दिनों। अल्लाह करे कि वो बद नज़र जल्दी दूर हो और वहाँ फूल, अमन, खूबसूरती, खुशहाली और तालीम के फूल खिलें। जमाली, जब ये बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम का कोई रिकॉर्डिंग का कोई ख़ास दिन मुकर्रर नहीं है, इसलिए कि कभी ये हॉल, जब हमें हॉल मिल जाए और हमारी ओबी वैन्स खाली हों, वो कहीं किसी ड्रामे में, किसी वीआईपी के फंक्शन में वो ना उधर गई हो, या ये कि मुझे फुर्सत ना हो, मैंने कहीं और कोई काम करना हो, या मेरे प्रोड्यूसर फारिग ना हो, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाके हम अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसका कोई ख़ास दिन मुकर्रर नहीं। अलहमरा से डेट मिलना ये भी जान जोखों का काम है, इसलिए कि एक खूबसूरत ये हॉल है, पूरे 1 करोड़ का शहर है लाहौर, तो इस हॉल की तारीख मिलना भी मुश्किल है। मैं सिर्फ ये बताता हूँ बाहर के शहर में जो लोग रहते हैं और हिस्सा लेना चाहते हैं कि आप चलने से पहले पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर अगर फ़ोन करके पता कर लें कि जी बज़्म तारिक अजीज़ की रिकॉर्डिंग कब है, तो आपको रिकॉर्डिंग का दिन बता दिया जाएगा। उससे एक दिन पहले तशरीफ़ ले आएं, पास हासिल कर लें और बिस्मिल्लाह, चाहे कार जीत पे या मोटरसाइकिल पे बैठ के चले जाएं, वरना पैदल जाना तो है ही है। और जमाली, मेरी नसीहत है आपको कि जितनी भी ज़्यादा तालीम आप हासिल कर सकें वो कम है। इस तरह के प्रोग्राम भी मुमिद और मददगार शामिल होते हैं। खत लिखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मजबूत रिश्ते शुरू होते हैं एक मजबूत कनेक्शन से। तो आए पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क पर और हर नई सिम पर 10 रुपए प्लस टैक्स के रोजाना इस्तेमाल पर हासिल कर सकते हैं महीने में 3000 मिनट और 3000 SMS तक। मोबिलिंग जैज अपना है। भूलिएगा नहीं 10 रुपए वाला ब्राइट जिसमें स्टेन मैग्नेट्स की ताकत होती है। जी फरमाइए। वो दे दें वॉशिंग पाउडर स्टेन मैग्नेट की ताकत वाला नया ब्राइट। हाँ, 10 रुपए वाला ब्राइट जो खानदान भर के कपड़े धोता है। 10 रुपए वाले ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। उनचास 49 आखिरी चांस 30 राना सुहेल और बेगम साहिबा, आप दोनों ने 133 नंबर हासिल किए हैं सवालात और बोर्ड से। 133। जी बेटा आए, चलिए। 25 नंबर जी 25। उनचास। 25 नंबर जी 25। वाइटल 100। आपका दूसरा चांस जी। 35 नंबर, तीसरा चांस जी। जो कुछ मुंह में पढ़ना है पढ़ लें।
इनके पास जितना भी खजाना था उसमें से 18 कम कर दें। 18 माइनस मनफी तफरीक सारा कमर और आयशा अय्यूब 266 नंबर 266। वाइटल चाय के तीसरे मेहमान दूसरा सेमीफाइनल। आपके पास पहले से 100 नंबर मौजूद हैं। अब यह किस्मत का खेल है, कोशिश करें कि यहां मारें फिर मैं आपको मानूं। जी 49 अच्छा जी 25 नंबर जी 25। आप जितनी जल्दी में हैं कहीं मेरे माथे में ना मार दीजिएगा जी। 35 20 41 41 जी। अच्छा ये तो आपने 20 पर ही लगाया जी। आपका पिछला 100 था। 100 राना सोहेल और बेगम साहिबा 133 133। सारा कमर और आयशा अय्यूब 266 266। असगर अली और अख्तर मुनीर 390। तो कायदे के मुताबिक और ऐलान के मुताबिक वाइटल चाय के दूसरे सेमीफाइनल में सारा कमर आयशा अय्यूब आपका इंतखाब होता है और असगर अली और अख्तर मुनीर आपका इंतखाब होता है। और राना सोहेल साहब और बेगम साहिबा अफसोस है कि आप आगे नहीं जा सके। जीतने वालों को एक एक फूल दे दें ताकि इन्हें याद रहे कि हम जीते थे। वाइटल चाय के तोहफे आपको मुबारक हो। कैश किताब का तोहफा आपको मुबारक हो। वाइटल चाय के तोहफे आपके लिए भी और कैश किताब आपके लिए भी जी। बिस्मिल्लाह। है शरबत फौलाद इरफानी जिसका कोई नहीं सानी, इरफान फॉर्मेसी प्राइवेट लिमिटेड ओकाड़ा। आप दोनों मेहमान बनते हैं सूफी सोप के। कहते हैं कि जगमग बोले सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड सूफी सोप। कपड़े धो धो हुई बेहाल, हुआ न फिर भी कोई कमाल। उड़ गई रंगत रह गए दाग, मोल लिया मैंने क्या बवाल। बिना फटे चमके ये कैसे है सहेलियों अब ये सवाल।
वो बड़े प्यार से हौले हौले जगमग बोले जगमग बोले। ओ नींद चैन की अब तो सोले, सूफी सोप से कपड़े धोले, सूफी सोप से कपड़े धोले, जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले। वक्ती तौर पर बाहर भेज देता हूं, फिर आपसे कुछ सवाल करेंगे, फिर इन्हें बुला के उसकी तरदीद या तस्दीक करवा लेंगे। इजाजत है माइक्रोफोन में? जी बिल्कुल। आइए जी। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। मैं जो कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहूंगी। जी, आपसे शरबत फौलाद इरफानी की मेहमान, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शादी को कितना अरसा हो गया? सुना है इस शादी पर आपके कुछ रिश्तेदार खुश नहीं थे। नहीं, क्यों नहीं खुश, माशाल्लाह से सब खुश हैं। मैंने कहा सब खुश हैं। और शादी को 1 माह हुआ है तकरीबन। साहब को चटपटे खाने का बहुत शौक है, इन्हें सबसे मजेदार कौन सी डिश लगती है? इन्हें बिरयानी। तीसरा सवाल आपसे ये है कि शादी से पहले आपने एक दूसरे को देखा था, कब, कैसे और क्यों? अच्छा, ये भी बताना है। अब ये ना कहिएगा कि हम कजन हैं, मेरा सारा सवाल का ही बेड़ा गर्क हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भी कजन नहीं है, लेकिन हम पहले मिल चुके थे और फैमिली के साथ मिले थे। आपने कैसे, कहां से देखा था? पर्दा हटा के यूं करके या? नहीं, पर्दा हटाने वाली बात नहीं है, एक साथ खाना खाया था सबने। अच्छा, तो वहीं घर पे खाने पर ये लोग आए थे? हाँ जी। तो वहां आपने वो पाकिस्तानी फिल्मों की तरह नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं दिया। ये खीर लीजिए ना, बिटिया ने अपने हाथ से बनाई है। अच्छा, एक सवाल है, जरा मजेदार है। शरबत फौलाद इरफानी की मेहमान खुदा न खास्ता घर में चोर घुस आए और उन्होंने बिरयानी खाने वाले को पकड़ा हुआ है और 2-3 लगे हुए हैं मुक्के मार इधर के। बताओ जेवरात कहां पड़े हैं? आप उस बेचारे को पता भी नहीं कि आपने कहां रखे हुए हैं। आप खड़ी देखती रहेंगी या बता देंगी कि वहां पड़े हैं, छोड़ दो इसको? बिल्कुल। या ये कि 5-10 मिनट? कभी भी नहीं। जेवरात का क्या है? हैं जी? मैंने कहा जेवरात का क्या है, वो तशद्दुद क्यों करने दें, ले जाएं जितना लेना है उन्होंने, जब आ चुके हैं वो लेने के लिए। तो हाँ भाई, ये मशरकी खवातीन का तो यही है कि मेरा सबसे बड़ा जेवर तो मेरा शौहर ही है, वो नहीं है तो फिर मैंने इनको आग में डालना है। अच्छा, ये बताएं, आप दोनों में से ज्यादा गप्पी कौन है? क्या गप्पी? गप्पी कौन है? हाँ, मुझे तो आप लगती हैं, वैसे पता नहीं। अच्छा, नहीं मैं तो इतनी नहीं हूँ, शायद राशिद है, वो भी बहुत कम। मैं समझा नहीं, मेरा तो सीधा सा सवाल है कि आप दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं। अच्छा, गप्पी कोई नहीं? नहीं नहीं, इस तरह की गप्पी जो बिल्कुल बड़ी बड़ी की इस तरह से ये फलां इस तरह से वो नहीं है। हाँ, कोई बात हो आम वो कर लें, लेकिन गप्पी नहीं छोड़ते, नहीं कोई ऐसा नहीं मामला। जवाब यह है कि कोई भी नहीं? नहीं। दोनों जब घर में होते तो गुंगों की तरह बैठे रहते हैं? नहीं, बातें कह रहे हैं जिस तरह से आप गप्पे मारना, ये बात नहीं है, बस बातें करें जितनी है। आके बस इन्ना ही पूछना बिरयानी खानी है, उन्हें कहा हाँ जी, बस ले आके रख देती, बात खत्म हो गई। हाँ, नहीं जी, ये इनमें से कोई गप्पी नहीं है। शादी से पहले शरबत फौलाद इरफानी की मेहमान साहब ने आपको क्या तोहफा दिया था? आपने अहद किया हुआ है कि जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है? अच्छा, सबसे पहले चूड़ियां दी थी। चूड़ियां मैं पूछ सकता हूँ सोने की थी या सताने वाली? नहीं नहीं, कांच ही थी। कांच की चूड़ियां? अच्छा,
जी मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि इस महंगाई के दौर में आपने अगर अपनी कोई फरमाइश पूरी करवानी हो तो आपका क्या तरीका है? नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मैं जो भी कहूँ वो कर देते हैं पूरी, अभी तक तो जो कहती हूँ। और ऐसी फरमाइश नहीं की अभी तक जो ना पूरी कर सकें, लेकिन जो भी की है वो उसने मसलन आप कहें कि मुझे पाकिस्तान का सदर बना दो। नहीं, ये ऐसी नहीं, जो कर नहीं सकता वो तो जाहिर है नहीं। मैंने ये फरमाइश की थी कि मैंने आपके शो में आना है, तो मैंने देखना है, तो वो मुझे लेकर आए। अच्छा, आपकी कोई फरमाइश जो आज तक इन्होंने पूरी न की हो? आखिरी सवाल है। नहीं, ऐसी तो कोई नहीं है। और उन्हें तो हुआ ही महीना, होने की पता लगना। ठीक है जी, बुलाएं साहब को। हम हलफ उठवाते हैं कि शरबत फौलाद इरफान के मेहमान, जो कहना है सच कहना है। जो कहना है सच कहना है। हाथ भी उठाएं। सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जी, बस ये हलफ है जी। खैर से शादी को कितना अरसा हो गया है? 24 दिन। 24 दिन। मैंने सुना है कि इस शादी पर इनके कुछ रिश्तेदार खुश नहीं। वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, ये महीना सितंबर का महीना है। इस महीने में पाकिस्तान की बड़ी आजमाइशें हुई हैं और पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, रोशनियों रंगों की लहरों, जिंदा रहो पाइंदा रहो, ये दुआ किया कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सवाल है कि उफुक किसे कहते हैं? जिधर जमीन और आसमान एक हमें मिलते हुए नजर आते हैं उस जगह को उफुक कहते हैं। और ये वाकई मिलते हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ इल्यूजन लगता है। उफुक कहा जाता है जी उस नुक्ते को जहां हमें जमीन और आसमान आपस में मिलते नजर आते हैं, वरना हकीकत में ऐसा नहीं है। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। कोई दोस्त बताएगा कि मीनार पाकिस्तान अवाम के लिए कब खोला गया? आपने 69 कहा, यह है 23 मार्च 1968। आप करीब तरीन हैं, आ जाएं और अनकरीब हो जाएं। सवाल यह है जी कि हैवानों का सबसे कदीम पुराना मस्कन कौन सी जगह है? समंदर। जवाब दुरुस्त है जी। पाकिस्तान में रेड क्रॉस का नाम बदलकर 1974 में क्या रखा गया? हिलाल अहमर। आइए जी। जी, आप दोनों हमारे मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। आपने उनके सवालात के जवाब दिए और आपके लिए कैश किताब का तोहफा दोनों के लिए है जी। और आप दोनों ने वाइटल चाय बनाने वालों के सवालात के जवाब दिए। आपके लिए वाइटल चाय के अपने तोहफे, साथ ही कैश और साथ ही किताब। वाइटल चाय के तोहफे, कैश, किताब आपको भी मुबारक हो। बिस्मिल्लाह। वाइटल चाय बनाने वालों ने
ये कार भेज रखी है और आज इसका 6ठा प्रोग्राम है। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। मेरा पहला सवाल है कि स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? जनेवा। आपने कहा जनीवा। स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत है बर्न। आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि अंग्रेजी के शायर मिल्टन, यूनान के होमर, फारसी के रुदकी और उर्दू के जुरत, इन सब में एक बात मुश्तरक है, क्या? वक्त महदूद है जी। ये चारों शायर जो थे ये नाबीना थे। मिल्टन, होमर और फारसी का बाबा आदम शायरी का रुदकी और उर्दू के शायर जुरत, वो जो एक दफा मिलने गए तो उन्होंने कहा यार एक मिसरा हो गया, दूसरा मिसरा नहीं मिल रहा कि उस जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूजी। तो इन्होंने कहा अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी। तो वो लाठी लेके मारने दौड़े। बहरहाल ये किताबों में हमने पढ़ा था, गलती हो गई जी। कोई नंबर आपने हासिल नहीं। टेलीनॉर टॉक शॉक की नई सिम से तुम्हारी मामा के मोबाइल पर इतना कुछ फ्री। मगर पापा मैं देखो, ये मैंने नई सिम लगाई और ये मिलाई कॉल। हेलो अम्मी, ये ज़ारा का नया नंबर है। मिले 40 फ्री कॉल्स, 7 फ्री SMS और फ्री इंटरनेट। तो तुम्हारी मामा मैगजीन पढ़ सकती हैं, तुम्हें पढ़ा सकती हैं। तो आज ही अपना नंबर टेलीनॉर टॉक शॉक के नेटवर्क पर लाएं या नई सिम खरीदें और *345*252# डायल करें और 5 दिन के लिए इतना सब कुछ फ्री पाएं। सालगिरह मुबारक बेगम। तोहफे का शुक्रिया, पर आज सालगिरह मेरी नहीं गुड्डू की है। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा तजवीज करदा पैनाडोल दर्द में मौसर आराम दिलाए, ताकि ये सब यूं ही मुझ पर हमेशा भरोसा करते रहें। पैनाडोल, मेरा भरोसा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान। नए ब्राइट में है स्टेन मैग्नेट्स की मकनातीसी ताकत जो हर जिद्दी दाग को खींच निकाले। हर समझदार औरत जानती है अब कोई दाग बच के दिखाए। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। मीठे रसीले आमों से बना मैंगो स्लाइस आपसे मिलने के लिए बेसब्र है। मैंगो स्लाइस, प्योर मैंगो प्लेजर। टेलीनॉर टॉक शॉक की नई सिम से तुम्हारी मामा के मोबाइल पर इतना कुछ फ्री। मिले 40 फ्री कॉल्स, 7 फ्री SMS और फ्री इंटरनेट। तनवीर कमर, आपसे सवाल आया है कि नहर अमीरुल मोमिनीन के नाम से 99 मील लंबी नहर किस खलीफा राशिद ने बनवाई थी? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। हजरत सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त है जी, 100 नंबर। आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि कौन सा अजीम फातह कलाए मुल्तान को फतह करते हुए जख्मी हुआ? महमूद गजनी। सिकंदर आजम। गलती। अमारा शहनाज साहिबा, वाइटल चाय की कार जीतने के लिए आप आई हैं और आपसे सवाल है कि अपनी ये बादशाही मस्जिद औरंगजेब आलमगीर ने कब तामीर करवाई? 1751। ये बादशाही मस्जिद, शाही मस्जिद
जो भी नाम आप इसे दे देते हैं, ये 1670 में तामीर की गई। गलती, कोई नंबर नहीं। आपसे दूसरा सवाल है वाइटल चाय की कार के लिए। टिल्ला जोगियां जेहलम के करीब है, इसकी हालिया वजह शोहरत क्या है? टिल्ला जोगियां, खूबसूरती। टिल्ला जोगियां मुमकिन है खूबसूरत भी हो वो जगह, लेकिन इसकी हालिया वजह शोहरत यह है कि वहां हमारे साइंसदानों ने गौरी मिसाइल का तजुर्बा किया था, जो अल्लाह के फजलो करम से कामयाब व कामरान रहा था। टिल्ला जोगियां। अब अगर कभी कोई पूछे कि क्यों मशहूर है, कि वहां गौरी का मिसाइल का तजुर्बा किया गया था। गलती जी। वो जगह जहां किसी किस्म का मादा ना हो, क्या कहलाती है? हवा। जोर से। हवा। हवा। ठीक। आसमान। आज सुन लीजिए, खला। वहां कोई मादी शय नहीं होती, उसको खला कहते हैं। अ पोएम ऑफ मार्बल्स, पत्थरों का नगमाती शाहकार। ताजमहल को किस नोबेल इनाम याफ्ता शायर ने इन अल्फाज में याद किया? अ पोएम ऑफ मार्बल्स। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको जब देखा तो उसने कहा कि अ पोएम ऑफ मार्बल्स, या पत्थरों का नगमाती शाहकार। गलती, कोई नंबर आपने हासिल नहीं किया। मुझे अफसोस है कि इतने आसान सवाल भी दोस्तों को नहीं आए। बहरहाल कभी कभी नहीं भी आते। अब ऐसा है कि किस्मत का खेल है। शहबाज साहब तशरीफ लाएं, अपनी पसंद का तीर ले लें और सुन लीजिए। ये जहां वाइटल लिखा हुआ है, इसके 100 नंबर हैं, और ये जो सुर्ख लकीर है ये खतरनाक है। ये माइनस है, मनफी 7, 50, 40, 18, और बाकी ओपन हैं। अगर आपने जमीन में दे मारा, यहां ना लगा, तो वो चांस कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 2 चांस हैं। मैं इसको घुमाऊंगा, जब मैं हट जाऊं तब निशाना बांधिएगा, मेरे माथे में न मार दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। 35, 35। दूसरा चांस। 13। तनवीर कमर साहब, 100 नंबर आपके पास हैं जी। 60, 60। 160 हो गए। सोलह, 16। अम्मारा शहनाज साहिबा, अपनी पसंद का तीर। शराइत आपको पता है, मैं जब हट जाऊं तो कोशिश कीजिएगा। किधर है? अच्छा, 100। ये आपका दूसरा चांस है जी। अब कितने पर मारना है? मेरी माने तो इस पे मारें, ये 50 पर जी। 50। शाजिया भट्टी साहिबा, जरा जब मैं हट जाऊं तो। बहुत है। 100। अम्मारा शहनाज साहिबा, 150 आपने हासिल किए। सवाल का जवाब कोई नहीं दिया आपने, किस्मत ही आपको खींचे फिर रही है। और आप दोनों का इंतखाब होता है जी अगले मरहले के लिए, और आप दोनों को, शाजिया आपको और साहब आपको,
वापस जाना होगा। लेकिन वाइटल चाय बनाने वालों ने आप चारों मेहमानों के लिए अपने तोहफे भेजे हैं, कैश, किताब, और ये उनके अपने तोहफे, ये आपके साथ जाएंगे। बिस्मिल्लाह जी। आप गहरे सुनहरे पे रंग ठहरने दो, बहक ये महकने दो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मीठे रसीले आमों से बना मैंगो स्लाइस आपसे मिलने के लिए बेसब्र है। मैंगो स्लाइस, प्योर मैंगो प्लेजर। कभी कभी जरा सा कुछ करने से बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे बदला है ओमनी अकाउंट से बचत और पैसे भेजने का तरीका। अली अहमद कोई लीजिए, अब ओमनी अकाउंट खोल लिया है।